तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना एनुअल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैंने कभी नहीं किया है ये, बहुत सोच समझ के पिछले 2-3-4 साल से मैं इस पे काम कर रहा था और फाइनली अब वो रेडी है। तो बेसिकली 48 सेशंस मतलब 48 घंटे मैं आपके साथ बिताऊंगा। हर महीने 4 कॉल्स होंगे 1-1 घंटे के। बिकॉज अभी एप्लीकेशन फेज चल रहा है तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लोग एप्लीकेशन के बारे में भी बात कर सकते हो डायरेक्टली। आपको अगर जानना है वो 48 चैप्टर्स कौन से हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जंप करिए और उस पर चेक करो। अगर आपके कुछ काम का है ये चीज़ तो आप 1 साल के लिए मेरे को सीधा बुक कर सकते हो। तो बेसिकली आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ से लेके यहाँ तक आने तक का आप कनेक्शन में रहोगे मेरे, और हर हफ्ते हमारी बात होती रहेगी। ये मेंटरशिप प्रोग्राम को अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली एनरोल कर लीजिएगा। और गाइस सो वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं जर्मनी की राजधानी में रहता हूँ, बर्लिन में। इस वक्त मैं हूँ बर्लिन में एक्चुअली। अलेक्जेंडरप्लात्ज कूल प्लेस है बहुत। तो बेसिकली इस वीडियो का बॉटम लाइन एक ही है, वो है अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है 2022 की, अभी भी टाइम है। ये वीडियो देखते रहो, बताता हूँ मैं कैसे करना है आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, अपने क्रेडिबिलिटीज़ बता देता हूँ कि मैं क्यों करता हूँ जो करता हूँ मैं। तो देखो यार, मैंने अपनी खुद की पढ़ाई ख़त्म करी। मैं पिछले जर्मनी में 6-7 साल से रह रहा हूँ और तकरीबन 422 यूनिवर्सिटीज़ में फ़िज़िकली घूम चुका हूँ। तो घाट घाट का पानी पीने के बाद अब मुझे काफ़ी रियलाइजेशन हो गया है और अंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रोसेस की, अंदर बाहर क्या है एग्जैक्टली। अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए, आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट थ्रू द प्रोसेस विदाउट टेकिंग एनीवन थर्ड पार्टीज हेल्प। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ चीज़ बता दो आपको विंटर इनटेक की। विंटर इनटेक शुरू होगा अक्टूबर में 2022 में, बट इस 2022 का जो अक्टूबर का जो इनटेक है उसकी डेडलाइन होती है मई 15। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होगी जून मिड में या जून के एंड में, बट जून के उस पार आपको सिर्फ रिज़ल्ट ही डिक्लेयर करा जाएगा कोई भी यूनिवर्सिटी का। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का तो रिज़ल्ट जून में ही डिक्लेयर हो जाता है, बिकॉज मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है 15 मई तक। तो आप 15 मई का टारगेट लेके चलो। पिछले 4 या 5 साल से मैं कर रहा हूँ और स्टूडेंट कम्युनिटी से बहुत हेविली इन्वॉल्व हूँ मैं यहाँ पर। नॉट जस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी बट ऑल्सो यार वर्किंग प्रोफेशनल कम्युनिटी से जर्मनी में, फ्रांस में। मैं इस पूरे प्रोसेस को अब्रॉड आने के 3 हिस्सों में बांटता हूँ, 3 फेजेस में बांटता हूँ। एक होता है एडमिशन प्रोसेस, दूसरा होता है ब्लॉक्ड अकाउंट प्रिपरेशन प्रोसेस, तीसरा होता है वीज़ा प्रिपरेशन प्रोसेस। ये तीनों फेज़ प्री अराइवल का पार्ट है। सो पहला सवाल हो सकता है कुछ लोगों के पास ये हो कि अगर आप अभी बैचलर्स पढ़ रहे हो, आप 2022 में ग्रेजुएट होने वाले हो, मान लेते हैं आप अभी 8th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, आपने 7th सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट्स, रिजल्ट्स, प्रोविजनल डिग्री आपके पास पड़ी हुई है और आप 8th अभी देने वाले हो सकता है आप मई तक ग्रेजुएट हो या जून तक ग्रेजुएट हो, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो चीज़ें थोड़ी डिले होकर चल रही है, वो मेरे को पता है। उस केस में आप 7th सेमेस्टर का प्रोविजनल डिग्री लेके आप अप्लाई कर सकते हो। रही बात 8th सेमेस्टर के रिज़ल्ट की या डिग्री की, वो तो डिग्री आने को तो टाइम लगेगा, बट आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने बैचलर्स की यूनिवर्सिटी से, ये कह के कि आप 8th सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर चुके हो या करने वाले हो और आपका एक प्रेडिक्टेड स्कोर अगर उसमें बता दें ऑन अ ऑफिशियल लेटर हेड पे यूनिवर्सिटी के, तो वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्ट करेगा एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 8th सेमेस्टर रिजल्ट। दूसरा बड़ा पॉइंट है, अभी आपको जो क्विकली प्रिपरेशन करनी है वो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम की। IELTS या TOEFL आपको देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए ये चीज़ पहले ख़त्म करो। IELTS में जो स्कोर रिक्वायरमेंट होगा वो है 6.5 एंड अबव। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ काम करती हैं, मतलब ये कि आपका पूरा बैचलर्स जो आपने पढ़ाई करी है वो इंग्लिश में था, ये आपको आपके बैचलर्स के यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल से या HOD से मिल जाएगा। बट सारी यूनिवर्सिटीज़ MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे, इसलिए आप पहले तो IELTS देके ख़त्म करो। दूसरा पॉइंट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको डेट्स मिल रही है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी कर सकते हो कम टाइम में, GRE देके ख़त्म कर दो। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जर्मनी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी स्पेशली, GRE मांगते हैं।
GRE एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम अब हो चुकी है, पहले नहीं था, पिछले 2-3-4 साल पहले, बट अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंडेटरीली मांग रही है। GRE का ओवरऑल स्कोर जो एक्सपेक्टेड होता है एक स्टूडेंट से, वो है 315। तीसरा पॉइंट इस कैटेगरी में है GMAT उन लोगों को लगता है जो एक बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 650 प्लस स्कोर होना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 फेजेस में मैंने प्रोसेस को डिवाइड किया है, एडमिशन, ब्लॉक्ड अकाउंट और वीज़ा पार्ट। तो पहला जो फेज़ है एडमिशन वाला, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। इस देश में 400 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें पता नहीं हज़ारों कोर्सेज इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम के हैं। आपका जो प्रोग्राम है आपको शॉर्टलिस्ट करके निकालना है, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग की जो शीट होगी ये आपके रोड मैप है आगे कैसे चलना है। ये शीट आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम बताना चाहिए, कौन से शहर में है वो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने हैं उसके लिए, कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ऑन अ क्लिक ऑफ बटन आपको ये सीधा उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ले जाना चाहिए। आपको ये तक पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन यूनिसिस के थ्रू जा रही है या वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे जाके एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब इस पूरे काम को आसान बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप डार्ट पे जाओ और डार्ट पे सर्च करो। दूसरा, आप निकशाला का जो ऐप है अभी फ़िलहाल के लिए एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, हो सकता है कुछ टाइम में iOS के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जब आप निकशाला ऐप पे जाओगे तो ऊपर कैटेगरीज बना रखी हैं हमने, आप वो कैटेगरीज़ में जाओगे तो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, MBA हो गया, MIM हो गया, तो जो भी आपकी कैटेगरी आती है आप उसमें जाओ। निकशाला के ऐप पे ना एक स्पेशल फीचर रखा है हमने, वो है कि आप जब कैटेगरी में अंदर चले जाओगे तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे आपके फील्ड के। उनमें एप्लीकेशन कैसे होती है उसका हमने प्री रिकॉर्डेड एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। एक डमी एप्लीकेशन फाइल कर रखी, तो आपको सिर्फ ऐप में देखना है और लैपटॉप में आपका खुद का एप्लीकेशन करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फिर भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में मदद चाहिए, बिकॉज हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है, इतने सालों से हमने काम कर रखा है, तो हम वो काम जो हो सकता है आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लग जाए, वो 3 दिन 4 दिन में टर्न अराउंड करके आपके हाथ में पकड़ा सकते हैं। वो चीज़ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे आपको एक प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं। फेज़ 1 एडमिशन के पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, वो है डॉक्यूमेंट कलेक्शन। तो बेसिकली आपको 2 काम साइमल्टेनियसली करना है। साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करना है आपको, साइमल्टेनियसली डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना है आपको। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ पॉइंट। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी आपकी, अगर आपके पास डिग्री पड़ी है वो चाहिए होगी, मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा जिसको SOP भी बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा तकरीबन 2 से 3, इसके अलावा IELTS का जो ग्रेड शीट है वो चाहिए होगा, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर है वो चाहिए होगा, इंटर्नशिप कर रखी है आपने वो चाहिए होगा, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने कर रखी है वो चाहिए होगा, कोई भी प्रोजेक्ट करा हो आपने वो चाहिए होगा, कोई भी सर्टिफिकेशन कर रखा है आपने वो चाहिए होगा। ये सारों को आपको PDF बनाना एक डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको सॉफ्ट कॉपी तो ऑफकोर्स भेजनी ही है अपलोड करके, आपको हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली यूनिएसएस में जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो। तो वो सॉफ्ट कॉपी को भेजने से पहले आपको उन डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कि यूनिएसएस में एप्लीकेशन कैसा होता है तो ये वाला वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ डिटेल में, कौन सा डॉक्यूमेंट नोटराइज होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, पोर्टल दिखता कैसा है, सब कुछ दे रखा है मैंने। तो मान लेते हैं आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग भी कर लिया है आपने, और आपने डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है भैया अप्लाई कहाँ से करना है। देखो अप्लाई आपको 2 प्लेटफॉर्म से करना पड़ता है जर्मनी में, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं लगती है। पहला यूनिएसिस्ट है, दूसरा है यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे जाके। यूनिएसिस्ट का काम आपका डॉक्यूमेंट, आपका फाइल तैयार करके प्रोफेसर के सामने रखना, ठीक है। इस काम को करने के लिए यूनिएसिस्ट आपसे शुरुआत में 75 यूरो लेते हैं, उसके बाद आप जितनी भी एप्लीकेशन फाइल करोगे आपसे 30 यूरोज लेते रहेंगे पर एप्लीकेशन। दूसरे साइड पे डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन हो रही है, हो सकता है एप्लीकेशन फीस हो सकता है एप्लीकेशन फीस ना हो। एक पॉइंट यूनिएसिस्ट वाले पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिएसिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन करने आपको बोल रही हैं, उनका हो सकता है एक प्री एप्लीकेशन फाइल भी करना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि कुछ होक्सशुलेस, बिकॉज जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, एक होती है
टेक्निकल यूनिवर्सिटी / यूनिवर्सिटी, एक होती है होक्सचुलर्स, ठीक है। जो होक्सचुलर्स है उनका एप्लीकेशन कभी कभी hochschulestart.de से भी जाता है। आपको hochschulestart.de पे जाके आपको dosv.hochschule.de पे रजिस्टर करके आपको 2 चीज़ें निकलवानी है वहाँ से। एक तो हो गया BID और एक हो गया BAN। आपको ये दोनों चीज़ ले आके फिर UniSS पे एप्लीकेशन करना है। वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ DOSV के अंडर सेक्शन में डालनी पड़ेगी। अगेन ये सब जब आप एप्लीकेशन करने घुसोगे तब आपको ये सब पता चलेगा। मैं बस आपको एक नोटिफाई कर रहा हूँ कि कुछ होक्सचुलर्स हो सकता है आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन करने ना दे, आपको प्री एप्लीकेशन करनी पड़ेगी होक्सचुले पे, फिर आप UniSS पे आओगे, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ से अप्लाई करोगे UniSS से। तो मैं आपको एक क्विक वॉक थ्रू दे देता हूँ कि ग्रेड्स का स्केल होता कैसा है। तो 1 होता है वो आउट ऑफ आउट है ऑलमोस्ट। 1 से लेके 1.5 तक मतलब वेरी गुड। 1.6 से लेके 2.5 तक गुड होता है। 2.6 से लेके 3.5 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मतलब सेटिस्फाइंग होता है। 3.6 से लेके 4 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है मतलब सफिशिएंट है। 4.1 से लेके 5 के बीच में आ रहा है मतलब फेल हो। तो बेसिकली 4 के उस पार आपका फेल माना जाएगा। ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है एक्सपेक्टेशन जो होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो होती है कम से कम 2.2 से लेके 2.6 तक, ऐसा कुछ रेंज देखा है। तो बेसिकली परसेंटेज में अगर बात करूँ तो मैं एनीथिंग अबाउ 70% 75% समथिंग जो यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली आपके प्रोफाइल से देख रही है। अभी चल रहा है फरवरी, आप पूरा फरवरी अगर इस पूरे काम में लगा दो, वो है डॉक्यूमेंट कलेक्शन और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करने में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ फेब अर्ली मार्च आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हो। 1 महीना ये सारा प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी है। आपकी जो बाहर की जो डिपेंडेंसी है वो है IELTS, क्योंकि उसका आपको डेट्स लेना पड़ेगा, वहाँ जाके सेंटर में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कलेक्शन में एक और डिपेंडेंसी है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कलेक्ट करना, जो आपको अपने यूनिवर्सिटी, आपको जो बैचलर्स है वहाँ की यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो वो सारा प्रिपरेशन आज वीडियो देखते ही सब कुछ पूरा प्लान एक्टिवेट कर दो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप पुल ऑफ कर सकते हो इस साल। तब भी अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो मैंने जैसे बताया कि मेरा जो एनुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पे है, आपको मैं लिटरली 0 से लेकर 100 तक डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ एज अ मेंटोर। तो जैसे मैंने बताया कि 48 चैप्टर्स हमने बना रखे हैं। 0 मतलब आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो और 48 चैप्टर जो होगा वो होगा आपका इंटर्नशिप जर्मनी में। जब तक आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। वहाँ से लेके यहाँ तक आने तक का जो सफ़र है आप अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि हर हफ्ते आपका मेरे से बात होगा 1 घंटा एटलीस्ट। मान लेते हैं आपने फेज़ 1 अचीव कर लिया, आपने एडमिशन निकाल लिया है, प्राइवेट हो पब्लिक हो यूनिवर्सिटी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फेज़ 2 है ब्लॉक्ड अकाउंट, जैसे मैंने बताया था। ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए आपको सिंपली nikshala.com पे जाना है और वहाँ पर से उधर एक सेक्शन दे रखा है मैंने, वहाँ पर आपको फॉर्म भर देना है और काम हो जाएगा। 3rd फेज़ के लिए अगर आपको जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ से क्या काम होता है, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, डिटेल वीडियो मैंने बताया था कुछ समय पहले स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। वो ये वाला वीडियो वो वाला जाके आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं आपको। उससे ये भी पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, क्या हिसाब किताब है वीज़ा लेने में।